नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। जैसे कि हमने इसके पहले भी हमारी 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। स्टार्टिंग से हमने इसको लेके चला हुआ है और अब हमारा है चैप्टर 5, जो कि है मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। जी हाँ, वैसे तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इसका प्रावधान है, फिर भी यहाँ पर ये धारा दी गई हुई है, धारा 19 में अपराधों की रिपोर्ट करना। मतलब स्पेशली इसमें कुछ सबसेक्शंस ऐड करके इस संहिता में बनाए गए हैं। सबसे पहले हम धारा 19 की बात करते हैं, जो कि है अपराधों की रिपोर्ट करना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, इस बात को यहाँ ध्यान रखिएगा कि धारा 19 कहती है कि इसके अंतर्गत बालक भी है, जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। किस किस को उपलब्ध कराएगा? सबसे पहले विशेष किशोर पुलिस यूनिट को या सामान्य पुलिस को, मीन्स स्थानीय पुलिस को। उपधारा 1 के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी। मीन्स आपको एक जो प्रविष्टि होगी, आपको एक संख्या दी जाएगी और उसको लेखबद्ध किया जाएगा। जिस भी व्यक्ति ने सूचना दी है, दूसरा, जिस भी व्यक्ति ने सूचना दी है उसे लेखबद्ध करने के बाद उसको सुनाई जाएगी, जैसा कि हर रिपोर्ट में होता है। तीसरा, पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी, मतलब उसको ध्यान से पुलिस यूनिट द्वारा रखा जाएगा। इसी की धारा 3 में लिखे ये दिया हुआ है कि बालक द्वारा दी गई उपधारा 2 के अधीन सरल भाषा अभिलिखित किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, बालक द्वारा अगर कोई भी आपको सूचना दी गई हुई है और कोई पुलिस अधिकारी उसको अभिलिखित कर रहा है, तो उस जगह पे उसको सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा और उसको सरल भाषा में उसको सुनाया जाएगा। वहीं पर यदि बालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है, यहाँ बालक वह उसको समझने में असफल रहता है। अगर आप उसको अंतर्वस्तु किया गया लेकिन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा गया है और उसे बालक समझने में असफल रह रहा है, तो उसको समझाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो उसको, मान लीजिए लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, या फिर जो बालक है वो गूंगा हो, बोल ना पा रहा हो, सुन ना पा रहा हो, तो उसके लिए स्पेशली किसी अनुभवी व्यक्ति को जो उसकी भाषा को समझ सके उसको लाया जाएगा और जो भी उसको लाने की जो भी फीस होगी वो प्रशासन द्वारा दी जाएगी और उस व्यक्ति को लाकर, विशेष व्यक्ति को लाकर उस बालक को उसकी दी गई हुई रिपोर्ट, उसकी दी गई हुई जानकारी को लेखबद्ध करके उसको सुनवाई जाएगी। और जैसे ही किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को यह समाधान हो जाता है कि उस बालक जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, जिस भी बालक के विरुद्ध यह अपराध किया गया है, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो वो 24 घंटे के भीतर किसी अस्पताल में, किसी निकटतम अस्पताल में या संरक्षण घर में तुरंत रखने की व्यवस्था करेगा। जैसे ही उसको रिपोर्ट मिल जाती है और रिपोर्ट मिलने के बाद
विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस यूनिट विलंब किए बिना 24 घंटे के भीतर बालक कल्याण समिति या विशेष न्यायालय न होने पर सेशन न्यायालय में रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी हैं। उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए सद्भावनापूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी बालक द्वारा सिविल या दंडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए सद्भावनापूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दंडिक कोई भी दायित्व उपगत नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जानकारी देता है तो उस जगह पे उसको बेफिजूल परेशान नहीं किया जाएगा। यहाँ पे उपधारा 7 उसको सेव करती है, सेक्शन 19 की उपधारा 7 उसको सेव करती है हर उस व्यक्ति को जो उसकी सूचना दे रहा है। वहीं पे हम बात करते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 19 आपको समझ में आया होगा। सेक्शन 20 की बात करते हैं। सेक्शन 20 बोलता है कि मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। मीन्स अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। आप विदाउट प्रूफ रिपोर्ट नहीं कर सकते। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी चीज़ का आपको प्रूफ होना चाहिए। तो मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण सुविधाएं का कोई कार्मिक जिस नाम से ज्ञात हो उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना किसी ऐसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम के उपयोग से जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है, जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालकों का अश्लील प्रदर्शन करना भी है, यथास्थिति विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। वहीं पे धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 पे आते हैं। धारा 21 बोलती है मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले की रिपोर्ट करने में विफल हो जाता है या कोई व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी या कोई किशोर पुलिस अधिकारी अगर किसी मामले को लिखने में लिखबद्ध करने में विफल होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे धारा दी गई हुई है। धारा 21 इसीलिए है कोई व्यक्ति जो धारा 19 की धारा 1 कहती है आपको बताना है कि भाई किसने अपराध किया है या किस बालक के साथ अपराध हुआ है, या धारा 20 के अधीन आपको प्रूफ जमा करना है कि हाँ भाई यहाँ ऐसा हुआ और उसका आप फोटो दिखाते हो, वीडियो दिखाते हो कि इस बालक के साथ लैंगिक अपराध किया गया है। उप 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा। किसी व्यक्ति के साथ अगर अपराध हुआ है, किसी बालक के साथ अपराध हुआ है और आप विफल रह जाते हैं उसको रिपोर्ट करने में रहेगा, और या जो धारा 19 की धारा 2 के अधीन ऐसा अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा। यहाँ पुलिस वाले को भी ले लिया साहब, यहाँ पे पुलिस वाले को भी ले लिया कि धारा 19 की धारा 1 और धारा 19 की धारा 2 और धारा 20 तीनों में अगर कोई व्यक्ति विफल रहता है तो उसको जो कि 6 मास तक की सज़ा या जुर्माने से, यहाँ ध्यान रखिए, 6 मास तक की सज़ा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। वहीं पे सेक्शन 21 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि यदि किसी कंपनी या किसी संस्था, अगर आप कोई संस्था चलाते हैं और आप किसी मैनेजर, जूनियर
या आपके संस्था के किसी कर्मचारी द्वारा कोई बालक के साथ लैंगिक अपराध हुआ है और उस अपराध की आप सूचना देने में विफल रह जाते हैं, उस जगह पे आपको 1 वर्ष तक की उस जगह पे आपको 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जी हाँ, वहीं पे इसका सबसेक्शन 3 है कि संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होगा। मतलब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने आपसे कहा कि अगर सबसेक्शन 1 सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में अगर कोई आप जानकारी देने से विफल रह जाते हैं तो उस जगह पर आपको सेक्शन 21 में दंड का प्रावधान है, लेकिन ये दंड का प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए है जो बालक की श्रेणी में नहीं आते। बालक की श्रेणी में कौन आता है? जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, और जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो वो बालक की श्रेणी में नहीं, व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 21 उन बालकों को सेव करता है जिन्होंने अपराध को देखा है और अपराध को देखने के बाद वो विफल रह गए हैं सूचना देने में। अब बात करते हैं 22 की। सेक्शन 22 मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। यदि आप मिथ्या परिवाद या सूचना के लिए दंड की बात करें तो सेक्शन 21 जो व्यक्ति धारा 2(3), धारा 5, धारा 9 के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, उद्यापित करने या धमकाने या उसकी मान हानि करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उपबंध कराएगा, वह ऐसे कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह सबसेक्शन 2 बोलता है कि जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया या मिथ्या सूचना उपबंध कराई गई, वहां बालक को दंड अधिरोपित नहीं करती है सेक्शन 22। ध्यान रखिएगा, बालक को सेक्शन 22 नहीं कर रही है। बालक ने अगर मिथ्या परिवाद भी अगर उसने कर दिया तो उस जगह पे बालक सेक्शन 22 बालक को दंड नहीं देती है। ध्यान से सुनिएगा, जो कोई बालक नहीं होते हुए किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उसको मिथ्या जानते हुए उपबंध कराएगा, जिसके द्वारा ऐसा बालक इस के अधीन किसी अपराधों को पीड़ित हो, वह ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बालक नहीं है और बालक पे परिवाद करता है, बालक पे झूठा मिथ्या कथन करता है, तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास, जो कि 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। वहीं पे सेक्शन 23 की बात करते हैं, मीडिया के लिए प्रक्रिया। मीडिया के लिए प्रक्रिया की बात करें तो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना किसी बालक के संबंध में कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का या हनन उसकी निजता का उल्लंघन होना प्रभावित होता है। मतलब जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो, जब तक आप अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना कोई आपके पास कोई प्रमाणित सूचना ना हो या किसी, तो उस जगह पे अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पे आपको दंड का प्रावधान होगा। वहाँ दंड का प्रावधान मतलब किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार के ब्यौरा,
विद्यालय, पड़ोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियाँ भी हैं जिसके बालक की पहचान प्रकट होता है, प्रकट नहीं करेगी। मतलब आपको कोई भी प्रकट नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं बताना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे बालक की मान में हनन हो, बालक के कार्यों की गति में रुकावट आए। मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशन या स्वामी संयुक्त रूप और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों का लोगों के लिए दायित्वहीन होगा। कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। बात को समझ में आता होगा आपको। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 दिया गया हुआ है मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। ठीक है, तो 19 से 23 तक हमने कवर कर लिया है। 23 के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर 6, जो कि हमारा 24 सेक्शन 24 से स्टार्ट होगा, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। थैंक यू।